गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। जब हम आश्रम में जाते हैं तो गुरु हमारी आत्मा को देखते हैं, हमारे शरीर को नहीं। अगर हम जब महाराज जी से मिलने जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जाते हैं, बिल्कुल वाइट कलर के कपड़े, लेकिन अगर हमारा मन ही काला हुआ पड़ा है तो गुरु हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। गुरु हमसे बात करना तो दूर, हमारी तरफ मुड़ेगा भी नहीं। अगर हमें गुरु से बात करनी है, अगर हमें महाराज जी से एक मेक होना है, उनसे प्यार चाहिए, उनकी तवज्जो चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने शरीर के साथ साथ, शरीर के कपड़ों के साथ साथ अपने अंदर के मन को, अपनी आत्मा को साफ रखें। तो चाहे जिस भी हाल में हम हो, गुरु दौड़ा चला आता है। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ कैसे। संत दर्शन सिंह जी महाराज जी के समय की बात है। महाराज जी दिल्ली में ही रहा करते थे और कभी भी अपनी संगत को दर्शन देने के लिए कोठी से बाहर आ जाया करते थे। उस समय पर थोड़ी ही संगत हुआ करती थी तो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप भी हो जाया करता था। ऐसा कोई नहीं था कि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो महाराज जी को दिक्कत हो, नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो वहाँ पर अचानक से एक औरत आई, एक बीबी आई, जो बहुत ही गंदे वस्त्रों में थी। उसके अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। उसके बाल भी बहुत बिखरे पड़े थे, बहुत अजीब लग रही थी देखने में। और जितने सत्संगी आसपास बैठे थे, खड़े थे, वो उसको देखकर उससे धीरे 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 दूर दूर होने लगे। सोचने लगे कि ये औरत तो कितनी महक रही, कितनी बदबू इसके अंदर से आ रही है और इसके बाल भी बिखरे पड़े हैं। ये पता नहीं कहाँ से आई है और इससे तो महाराज जी क्या ही मिलेंगे। ये सोचकर सब लोग आगे आगे जाकर खड़े हो गए और वो औरत सबसे पीछे खड़ी थी। उसने सोचा कि मैं तो अपनी ही जगह पर खड़ी रहूंगी, ये लोग मुझे अपने पास नहीं लगा रहे। वो दुखी हो रही थी, जार जार रो रही थी गुरु से मिलने के लिए कि मुझे अपने पास नहीं लगा रहे तो कोई बात नहीं, मैं इन सबसे दूर ही और सबसे पीछे ही खड़ी हो जाती हूँ। वो दर्शनों के लिए सबसे पीछे ही खड़ी रही। जब महाराज जी अपनी कोठी से निकल के बाहर आए तो महाराज जी ने आव देखा न ताव, और सारी लाइनों को पार करते हुए, चीरते हुए सबसे ज्यादा, सबसे पहले भागकर उस औरत से मिले। कहने लगे, बीबी ਤੁਹਾਡਾ की हाल है। बेबी जार जार रो रही थी और अपनी महाराज जी से प्रार्थना करने लगी, महाराज जी मैं इस तरह परेशान हूँ, मुझे ये परेशानी है। महाराज जी ने कहा, बेबी तू भजन कर दी है ना। बेबी बोली, जी महाराज जी मैं भजन कर दिया। तो महाराज जी ने कहा कि तू भजन किया कर, सब गुरु संभाल लेगा। तेरी डोर उस गुरु के हाथ में है, उस परमात्मा के हाथ में है, तू डर मत, तेरे साथ सब चंगा होगा। ये सुनकर बीबी बहुत संतुष्ट हो गई, खुश हो गई। और जो आसपास के लोग बीबी से डर रहे थे, चिढ़ रहे थे, वो सब के सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे कि ये क्या हुआ। हम सब गुरु के दर्शन करने के लिए खड़े हैं और हमने उस औरत को पीछे छोड़ दिया, हम आगे आ गए, लेकिन गुरु तो जाकर सबसे पहले उसी औरत से मिला, उसी बीबी से मिला, क्योंकि वो भजन करती है। हाय हम कितने बुरे हैं, अपने आप में शर्मिंदा महसूस करने लगे लोग। तो अगर हम आश्रम में जाएं तो ऐसा कारण ना बने कि हम अपने आप में शर्मिंदा हो जाएं। हम गुरु के दरबार में जा रहे हैं तो अपने मन को भी साफ करके जाएं, नेक पाक मन से जाएं, ताकि गुरु जिसके पास जाना चाहता है उसकी वजह से ही सही हमें भी थोड़ी तवज्जो मिल जाए। ये ना हो कि हम किसी को छोड़कर, उसको हटा हटा कर आगे भागे जा रहे हैं और गुरु उसी से मिलने पीछे पहुंच जाए और हम अपनी लाइन में या अपनी जगह पर बैठे ही मुंह ताकते रह जाएं कि हमसे तो गुरु मिलने ही नहीं आया। इसलिए कहते हैं कि जो भी सत्संगी वहां पर आता है, गुरु बड़े प्यार से वहां पकड़ कर उसको उसके घर से खींच कर लाता है, उसको दर्शन देने के लिए लेके आता है, उसका आदर करे, सम्मान करे। ऐसे ही किसी को नीचा ना समझे, किसी को नीचा ना दिखाएं। अगर हम अपने मन में साफ रखेंगे, अपने मन को साफ कर लेंगे, तो हमें हर किसी में परमात्मा दिखाई देगा और हम
इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे और वो इस चीज़ को अपना ले, तो गुरु घर में इन सब चीज़ों से बचाव हो जाए, हमारा मन साफ हो जाए, ताकि हमें महाराज जी के अच्छे से अच्छे दर्शन हो और हम सब एक दिन परमात्मा को पालें अपने मन को साफ करके। थैंक यू।